खबर विस्तार से। रायपुर से बड़ी खबर है। जयचंद कोसले गिरफ्तारी और छापेमारी के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। जयचंद कोसले को लेकर ईओडब्ल्यू कोर्ट पहुंची और आपको बता दें कल कोसले के घर पर ईओडब्ल्यू ने रेड की थी। 50 करोड़ के लेन देन में कोसले शामिल था, यह ईओडब्ल्यू का दावा है। और आपको बता दें सौम्या चौरसिया का निजी सचिव था कोसले। तो आपको बड़ी खबर बता दें रायपुर से, जहां पर जयचंद कोसले की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी के बाद ईओडब्ल्यू ने जयचंद की गिरफ्तारी की है और जयचंद कोसले को कोर्ट लेकर पहुंच गए ईओडब्ल्यू। और कल कोसले के घर पर ईओडब्ल्यू ने रेड की थी, छापेमारी की थी और 50 करोड़ के लेन देन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि 50 करोड़ के लेन देन में कोसले शामिल था। सौम्या चौरसिया का निजी सचिव था कोसले। तो बड़ी खबर अभी रायपुर से है, जहां पर 50 करोड़ के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। जुल्फिकार हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। जुल्फिकार, बताएं कि जयचंद कोसले की गिरफ्तारी हुई है, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जुल्फिकार की आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रायपुर से बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से इनकम टैक्स की बात करें, ईडी की बात करें, ईओडब्ल्यू की बात करें, एक के बाद एक छापेमारी चल रही है और जो अपराध है, आर्थिक अपराध है, उसके खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इस बार की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, जयचंद कोसले के खिलाफ ये मामला सामने आया है और जयचंद कोसले की गिरफ्तारी हुई है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि 50 करोड़ की लेन देन का ये मामला है। जुल्फिकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से। जुल्फिकार, आप कुछ अपडेट बता रहे थे इस पूरे गिरफ्तारी को लेकर के। जी आरिज, मैं अपडेट ये बता रहा था कि जयचंद कोसले पूर्व सरकार में सबसे ताकतवर जो एक अधिकारी थी, डिप्टी सेक्रेटरी थी टू सीएम थी, सौम्या चौरसिया, उनका ये निजी सचिव था। और इस पर यह आरोप है कि 50 करोड़ रुपए का लेन देन जो हुआ और उसके जो पैसे हैं उसका ट्रांजैक्शन कहाँ पहुंचाना था, उसमें ये इसकी बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के कथित घोटालों में से एक सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला ये भी था कि छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी को लेकर 550 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार हुआ था। और इस तरीके से हुआ था कि जितनी भी कोयले का जो प्रोडक्शन होता है, कोयले को परिवहन में 25 रुपये टन, इस तरीके के आरोप थे कि 25 रुपये टन अवैध वसूली की जाती थी। तो इस लिहाज से करीब 550 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार हुआ और ये अवैध उगाही की गई थी। उसी मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी और ईओडब्ल्यू ने कल एक रेड की जांजगीर में, जहां पर जयचंद कोसले के 3 कार्रवाई की और दस्तावेज खंगाले। और कल जब शाम को लौट कर गई ईडी की टीम, ईओडब्ल्यू की टीम, तो उस दौरान ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दूसरी जो लिंक हैं वो ईओडब्ल्यू को मिले हैं। और आज ईओडब्ल्यू ने जयचंद कोसले को गिरफ्तार करके कोर्ट लेकर पहुंची है। मैं कोर्ट परिसर में हूं, मेरे पीछे देखें, क्योंकि कोर्ट के कई सारे नियम और निर्देशिकाएं होती हैं। तो पीछे की जो कोर्ट है मेरे, वहाँ जयचंद कोसले के सुनवाई चल रही है। क्योंकि ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की रिमांड मांगी है, पूछताछ करनी है और जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्य को वेरीफाई कराना है। और जितनी बातें उसने बताई हैं उन बातों को भी कन्फ्रंट भी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति को जो पैसा गया है तो वो कन्फ्रंट कराएंगे, आमने सामने बैठा कर उसकी पुष्टि कराएंगे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और छत्तीसगढ़ के एक बड़े घोटालों में से एक था। और पिछली सरकार में ये 550 करोड़ रुपये का कोयला घोटाला हुआ था। जी चलिए जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई करे, ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, इनकम टैक्स हो, उस पर जुल्फिकार जयचंद कोसले को लेकर के अपडेट दे रहे थे।